ये लीपापोती करने से क्या होगा? उम्र ढलने लगी है, इमारत देख के ही पता चल जाता है। ज्यादा ज्ञान मत बांटिए, जाके अपने काम पे ध्यान दीजिए। अरे तू तो नाराज हो गई बिट्टू। वैसे एक बात पूछूं, तेरी उम्र कितनी होगी? इस बार 40 की हो जाऊंगी। कम ही है अभी तो। वैसे शादी का क्या ख्याल है? दीदी शादी तो कर लूं, पर कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का तो मिले। 5-10 साल और देख लेती हूँ। मेरी तो किस्मत खराब है। अरे बिट्टू टेंशन मत ले, मिल जाएगा कोई ना कोई। बिट्टू हाथ जोड़ के विनती है तेरे से, ये सरकारी नौकरी वाले लड़के का भूत उतार दे अपने दिमाग से। ये देख फोटो, लड़का टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है। मम्मी, ये प्राइवेट नौकरी वालों का और मोबाइल की बैटरी का कोई भरोसा नहीं, कब अलविदा कह दें। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में। तेरी सुई तो सरकारी ठप्पे वाली नौकरी पर ही अटक गई है। तुझे क्या पता लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं कि कितनी उम्र हो गई है लड़की की। कल को किसी फॉर्म में अपनी एज भरेगी ना, तो सरकारी जमाई तो दूर, म्युनिसिपालिटी का कर्मचारी भी तुझे रिजेक्ट करके भाग जाएगा। चुप कर बे कुत्ते। मेरी कौन सी उम्र बीती जा रही है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे सामने। अच्छा बिट्टू, तू और नेहा एक ही क्लास में पढ़ती थी ना? हाँ तो अब तो उसकी लड़की की भी शादी हो गई, तू कब करेगी शादी? हमको मारो। हाँ तो उसका बाल विवाह हुआ था मम्मी, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। हाँ हाँ जो भी हो, कम से कम उसने उम्र में तो शादी कर ली। तेरे जैसी सरकारी बाबू की तलाश में तो नहीं भटक रही है ना। मम्मी भले लड़का सरकारी बाबू ना हो, पर कम से कम सेंट्रल बैंक में कलेक्ट तो होना चाहिए, वरना मैं मंडप में कदम तक नहीं रखूंगी। बड़ा हरामी हो। जब तुझे इतना ही शौक है सरकारी नौकरी का, तो तू क्यों नहीं कर लेती? हाँ हलवा है ना, सालों मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एग्जाम निकलता है। इतनी मेहनत क्यों, सीधे सरकारी नौकरी वाले से शादी ना कर लो। सरकारी नौकरी वाला दहेज भी तो मोटा लेगा, तुझे इतनी क्यों चिंता हो रही है? दहेज तू देने वाली है क्या? अरे दहेज तो मैं दे भी दूं, पर कोई मिले तो सही। बात तो सही है। और आजकल ये सरकारी नौकरी वाले लड़के भी खुद सरकारी नौकरी वाली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। अरे मम्मी ढूंढो ढूंढो, मिलेगा मिलेगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं ना। मिलेगा मिलेगा। तेरी इस खोज के चक्कर में कहीं मैं बास्कोटी गामा ना बन जाऊं। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने, जो तेरे जैसी मुसीबत पैदा हो गई। बात तो सही है। दीदी चिंता मत कीजिए, अगर अगले महीने तक इसको दूल्हा ना मिले ना, तो इसे गोएलएक्स में डाल दो। वहां तो कबाड़ भी बिक जाता है, क्या पता इसकी भी किस्मत चमक जाए। देखो ना मम्मी, ये शांति मुझे कचड़ा बोल रही है। सही तो बोल रही है, दुकान में सामान एक्सपायर होने से अच्छा है कि कबाड़ में ही निकाल दो। ये भगवान क्या जुल्म। मेरे को जाना। पड़ोस वाली दीदी, कुछ खबर है कि नहीं? इतनी बड़ी न्यूज आई है मार्केट में। इतनी खुश लग रही हो चाची, चाचा निकल लिए क्या? अबे साले। कैसे बात करती हो शांति, तौबा तौबा, तेरे चाचा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। इसका क्यों मुंह फूला हुआ है? देखिए ना चाची, दुनिया कहां से कहां निकल गई है, लेकिन इसकी सुई सरकारी नौकरी पर ही अटकी हुई है। दुनिया कितनी भी बदल जाए शांति, पर सरकारी ठप्पे की वैल्यू कभी कम नहीं होती। ये सब छोड़ो चुलबुली, ये बताओ खबर क्या है? एक रिश्ता लाई हूँ अपनी बिट्टो के लिए, सरकारी नौकरी है लड़के की। देखिए, दिखाना। अरे इसके तो बाल ही नहीं है। मैं बिक से काम चला लूंगी, नौकरी तो सरकारी है ना, बस काफी है। शादीशुदा, और लड़का शादीशुदा है, और 2 बच्चे भी हैं इसके। नहीं नहीं, मैं अपनी बच्चे को नरक में नहीं ढकेल सकती। मम्मी मेरे को चलेगा। क्या बोला तूने? और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और इसकी बीवी का क्या, पक्का भाग गई होगी इसकी हरकतों से। मैं तो नहीं भागूंगी। ये कैसे हो गया? इतना देवता जैसा पति है, सरकारी नौकरी वाला, उसको छोड़ के कौन भागता है? मैं तो नहीं भागूंगी, मैं तो पूजा करूंगी। दीदी, मम्मी, बदतमीज। सरकारी नौकरी के चक्कर में 2 बच्चे के बाप से शादी करेगी तू? किसी से भी करवाऊंगी, पर इससे नहीं करवाऊंगी। दीदी, एक रिश्ता है मेरी नजर में, पर आपको पसंद नहीं आएगा। क्यों, क्या दिक्कत है? 2 ही साल बचे हैं ना बेचारे के पास। कैसे, क्या हुआ? 58 साल का हो गया है, 2 साल बाद रिटायर हो जाएगा। बात चला के देखो ना शांति दीदी, मेरी भी शादी हो जाएगी। अरे वो बुढ़ा हो गया है, एक पैर कवर में है उसके।
जो भी हो आप बस बात चलाइए। अरे पागल, कल को तेरा बच्चा नहीं होगा, तू क्यों नहीं समझ रही है? गोद ले लेंगे मम्मी किसी गरीब का बच्चा। ना बाबा, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करूंगी। खराब नहीं होगी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी शांति दीदी, पर उसकी तो जिंदगी खराब हो जाएगी ना। पक्का ये औरत जलती होगी मुझसे। कम से कम बुढ़ा मर जाता तो पेंशन का पैसा तो मिलता।